फोन की आवाज से सनी शॉक्ड हो गया। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा और खुद से कहा, यह चक्कर क्या है? ये तो यहाँ की नर्स है। सनी उस नर्स की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, ये तुमने कॉल की थी? क्या चल रहा है यहाँ? क्या बताना चाहती थी मानवी से संबंधित? नर्स अभी सनी की तरफ देख ही रही थी कि सनी ने गुस्से में कहा, चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? नर्स डर गई और सनी के पूछे गए सवालों पर उस नर्स ने इधर उधर देखते हुए कहा, डॉक्टर मरीजों का घटिया दवाइयां देकर उनका इलाज करते हैं और उनसे महंगी फीस लेकर अपनी जेब भर रहे हैं। और तो और यहां बिना मर्ज समझे मरीज के इलाज का अभिनय चलता रहता है। नर्स जैसे जैसे हॉस्पिटल की गड़बड़ियां बता रही थी, वैसे वैसे सनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नर्स अपनी बात जारी रखते हुए बोली, 12-15 दिनों तक मरीजों को भर्ती रखकर पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। मरीज की हालत पहले से और बिगड़ जाती है। यहाँ गरीबों का इलाज भी नहीं होता, बल्कि हॉस्पिटल की महंगी दवाइयों को बाहर बेच दिया जाता है। एक पल को सनी को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बेहद गुस्से में बोला, कौन करता है ये सब? किसका हाथ है? सनी के सवालों का जवाब देते हुए नर्स बोली, डॉक्टर सक्सेना। यह सुनते ही सनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो गुस्से से चेहरा लाल करते हुए बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई सबूत मिल सकता है क्या? सनी की बात पर नर्स ने ना में सिर हिलाया तो सनी दांत पीसते हुए बोला, जल्द ही मैं डॉक्टर सक्सेना का पर्दाफाश करूंगा। बस सबूत इकट्ठा कर लूं, फिर मिलूंगा उससे। उस नर्स से हुई बातचीत सनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। फिर सनी वहां से जाने लगा, लेकिन तभी सनी पीछे मुड़ा और नर्स से रिएक्ट करते हुए बोला, प्लीज तब तक तुम मेरी बहन मानवी का ख्याल रखना। और फिर अपने हॉस्टल की तरफ चला गया। रात हो चुकी थी। आगे की प्लानिंग करते करते उसकी आंख कब लग गई सनी को पता ही नहीं चला। अगले दिन सनी जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो उसकी नजरें सिमरन को ढूंढने लगीं। तभी सोनाली एकदम से सनी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ सनी, किसे तलाश रहे हो? सनी ने सोनाली को देख दूसरी तरफ मुंह कर लिया और बिना रिएक्ट किए आगे बढ़ने लगा। पीछे से सोनाली ने फिर से टोकते हुए कहा, जिसे तुम्हारी नजरें तलाश रही हैं उसको मैंने लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा है। सोनाली की बात सुनकर सनी ने पीछे मुड़कर सोनाली की तरफ देखा और फिर न चाहते हुए भी उसके कदम लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। लेकिन सनी ने मनी मन सोचा, इसको कैसे पता कि मैं सिमरन को ढूंढ रहा हूं? अभी सनी ने यह सोचते हुए लाइब्रेरी में कदम रखा ही था कि पीछे से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सनी कुछ समझ पाता तभी उसे एक आवाज ने चौंका दिया। क्यों, क्या हुआ सनी? सनी ने जैसे ही उसको देखा उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए। उसे गुस्सा आने लगा और उसने अकड़ते हुए पूछा, सोनाली तुम यहां? तुमने तो कहा था सिमरन है यहां। इस पर बनावटी मुस्कुराहट के साथ सोनाली बोली, हैरान हो गए मुझे यहां पाकर। सनी गुस्से में घूरते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? सनी की बात का जवाब देते हुए सोनाली ने कहा, बदतमीजी नहीं, प्यार है तुमसे। क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती? ये बोलते हुए सोनाली ने सनी का हाथ पकड़ लिया। सनी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, शट अप एंड गो अवे। इतना बोलकर सनी वहां से जाने लगा। तभी सोनाली ने सनी को रोका और उसके करीब आ गई। सनी उसे हैरानी से देखने लगा। तभी सोनाली ने कसकर उसे गले लगा लिया। सनी उसकी पकड़ से छूटना चाह रहा था, लेकिन सोनाली फिर से उसके बेहद करीब आ गई। एक पल को शायद सनी भी बहकने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने सोनाली को एक झटके से अलग कर दिया। तभी सोनाली ने कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते सनी, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। इसका जवाब तुम्हें देना होगा। तभी सनी की नजर बगल में रखे सोनाली के पर्स पर गई, जिसमें से कुछ पेपर्स बाहर की तरफ निकले दिख रहे थे और उन पेपर्स पर उसके हॉस्पिटल का नाम था। सनी उन पेपर्स की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन सोनाली ने अपने पर्स को उठा लिया। इस पर सनी ने सवालिया नजरों से सोनाली की तरफ देखा तो सोनाली मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, याद रखना, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। इन पेपर्स के बारे में पता लगा सकते हो तो लगा लो। सनी ने एक नजर उसे घूर कर देखा, फिर कुछ सोचते हुए सनी वहां से बाहर निकल गया। लेकिन बार बार उसके दिमाग में सोनाली के पर्स से झांकते पेपर्स का ख्याल आ रहा था और वो सोच में पड़ गया, क्या सोनाली का भी कोई कनेक्शन है उस अस्पताल के साथ? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से वादा किया,
मैं इस सब काला बाजारी का पर्दाफाश करके रहूंगा। शाम का वक्त था, तभी एक आदमी जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, तभी एक औरत ने फटकारते हुए कहा, ए भिखारी, यहाँ कहाँ जा रहा है? औरत की आवाज सुनकर उस आदमी ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। इस पर मुंह बनाते हुए उस औरत ने दोबारा से कहा, कौन हो तुम? ये सुनते ही उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया, मुझे महंगी दवाइयां चाहिए मैडम, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम है। ये सुनते ही उस औरत ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर अपने साथ लेकर एक स्टोर की तरफ बढ़ी और उस आदमी से पैसे लेकर मेडिसिन दे दी। मेडिसिन लेकर वो आदमी जैसे ही मुड़ा, उस औरत ने अपने स्टाफ से कहा, आज सिर्फ 1 लाख की दवाइयां बेच पाए हैं, अभी हमें और सेल करनी होगी। इसके बाद वो औरत आगे बढ़ी और डॉक्टर सक्सेना के केबिन की ओर मुड़ गई। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो औरत डॉक्टर सक्सेना के केबिन में घुसी, आदमी ने अंदर झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल वो औरत और कोई नहीं, डॉक्टर सक्सेना की पत्नी थी, जिसे उसने टेबल पर रखी फोटो में देखा था। ये देखते ही उस आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाई। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उसने कहा, मिस्टर शर्मा, मैं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ। पुलिस को यहाँ छापा मारने के लिए बोलो, इधर कुछ भी सही नहीं चल रहा और जो भी गुनाहगार है उसे तुरंत अरेस्ट किया जाए। असल में फटे पुराने कपड़ों की ड्रेस में कोई और नहीं, सनी खुद आया था और वो इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। अभी सनी मिस्टर शर्मा से बात कर ही रहा था कि पीछे से डॉक्टर सक्सेना आ गए और सामने सनी को देखकर उनके होश उड़ गए। वो सनी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन सनी ने उसे फटकारते हुए कहा, मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पैसों के लालच में तुम लोगों ने उसे साधारण वार्ड में रखा और वहां अमीरों का इलाज चल रहा था। तुम इलाज के नाम पर लोगों को ठगते हो, उनसे झूठ बोलकर पैसा ऐंठते हो। अभी सनी गुस्से से बोल ही रहा था कि तभी वहां पुलिस भी आ गई और उन सभी को अरेस्ट कर लिया। इसी बीच डॉक्टर सक्सेना ने किसी को कॉल मिलाई, लेकिन सनी ने मोबाइल हाथ से खींच लिया। फिर अगले ही पल सनी बोला, यह अस्पताल गरीबों के लिए बनाया था और मैं कसम खाता हूं कि यहां पर सिर्फ उनका इलाज होगा। अगर उनके अलावा किसी का भी इलाज हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सनी वहां से जाने लगा। अभी उसने अस्पताल के बाहर कदम रखा ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। सनी ने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर सनी बोल रहे हैं क्या? जब सनी ने जवाब में हाँ कहा, तभी दूसरी तरफ से दोबारा आवाज आई, आप सिमरन को जानते हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं लोकेशन शेयर कर रही हूँ, वो वहां है। ये सुनने के बाद सनी के पसीने छूटने लगे। तुरंत ही सनी जल्दबाजी में उस लोकेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ ही आगे बढ़ाया था कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। तभी उसे वहां की हवा में एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ, जिसमें खोकर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पल भर में ही सनी का माथा ठनका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ा, वहीं फर्श पर लुढ़क गया। जब सनी की आंख खुली तो वो एक बिस्तर पर था। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो बगल में सोनाली को लेटा देख उसके होश उड़ गए। दोनों के शरीर पर आधे अधूरे कपड़े थे। ये देखते ही सनी उछल पड़ा। वो चौंक कर एकदम से बैठ गया और उसका घबराहट में मुंह खुला का खुला रह गया। फिर पागलों के जैसे अपनी शर्ट उठाकर उसके बटन लगाने लगा। इसी बीच सोनाली जोर से चिल्लाई और बोली, ये क्या किया तुमने सनी? तुम मेरे घर में आए और मेरा फायदा उठाया। सनी बुरी तरह से घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ वो बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बेहोश था और यहाँ कैसे मुझे पता भी नहीं। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी चाल है। इस पर सोनाली ने सनी की तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने मेरे साथ रात में वो सब किया है सनी, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे अपना लो, वरना अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। कल मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी सनी। ये सुनकर सनी के दिमाग में एक साथ कई सवाल आए और चले गए। अब सनी की जिंदगी में कौन सी नई चाल चलने वाली थी सोनाली? अब क्या नया मोड़ आएगा सनी की कहानी में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर। मैं बनूंगा करोड़पति।